में हम लिखेंगे, मैं उसको देखेंगे क्वेश्चन दिया है 0.3 हमें मानेंगे, माना ठीक है, यस बराबर 0.333 है ना। और इसको हम डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख सकते हैं 0.3 बार। कभी कभी यही क्वेश्चन आपको इस तरीके से पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम कराते हैं। कभी कभी यही यस बराबर 0.3 बार दिया रहेगा, ठीक है, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा विस्तार रूप में कैसे लिखेंगे। ये जो ये लिखा गया ये विस्तार रूप है, ठीक है, ये इसका डायरेक्ट। तो अब इसमें हम देखेंगे कितने नंबर इसमें रिपीट हो रहे हैं। 3 रिपीट हो रहा है, 3 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट 1 डिजिट है, एक ही अंक है, एक ही अंक बार बार आ रहा है। जब एक अंक बार बार आएंगे तो हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। जब 2 अंक बार बार आएंगे तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। जब 3 अंक बार बार आएंगे तो किससे करेंगे, 1000। जैसे अगर यही दिया रहता 23 के बाद है ना, तो 23 23 23 तब यहाँ कितने से गुणा करते, 100 से, ठीक। अगर मान लीजिए 498 दिया रहता बार पूरा, तो 498 ऐसे चलता है, तो कितने गुणा करते हैं। अब इसमें कितना रिपीट हो रहा है, एक ही अंक है, एक ही अंक ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, और 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में। इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर किससे, 10 से। अब 10 से इधर 1 है, x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 10 1 का 10 यस। अब 10 से इसमें भी गुणा करना होगा, है ना, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हम कर देंगे गुणे 10। समझ आएंगे आप लोग। यहाँ तो ऐसे कर सकते हैं, समीकरण 1 है, समीकरण 1 में गुणा करना है तो गुणे 10 चलिए। अच्छा 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, किधर जाएगा, उधर पीछे जाएगा ना, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा 3.3, ठीक है ना। इसको हम क्या कर देंगे, डॉट 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 समीकरण नंबर 2। यहाँ तक सबको समझ में। अगर ये 100 का गुणा करते दशमलव यहाँ आके कहाँ जाता है, यहाँ पे, तो यहाँ 100 लिखा जाता है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने, ठीक। तो जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिख लीजिए ताकि आप लोग को भी सिंपल लगे, है ना। ये 2 नंबर वाला देखिए, समीकरण 2 वाला बड़ा है, 3 बार, है ना। इसको कितनी भी लिखिए, कितनी बार लिखिए कोई दिक्कत नहीं। अभी आप लिखिए समीकरण 1, ठीक है। तो देखिए दशमलव यहाँ पे था ना, इसका दशमलव यहाँ पे है, दशमलव यहाँ लगाइए, दशमलव बाद कौन है, 0, दशमलव पहले 0 है, दशमलव बाद 3 ऐसे चलेगा, है ना। घटाए हैं तो घटाए तो चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस लगा दिए, यहाँ भी माइनस लगाएंगे। अब 10 में से 1 जाएगा, यहाँ देखिए 1 है ना इसका गुणा, तो 10 में से 1 जाएगा 9, और ये क्या है, यस। अब इसे घटाते हैं तो यहाँ से देखिए 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, दशमलव है ना, दशमलव लगा देंगे, और ये 3 यस बराबर, ये देखिए 3.000 है, और ये बटे क्या आ जाएगा 9। दशमलव बाद अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है, दशमलव अपने आप क्या होता है, 0 को हटा देता है। x बराबर 3 बटे क्या हो जाता है 9, 3 1 का 3, 3 3 का 9, यहाँ से हमें आ जाता है x बराबर 1 बटे 3, ठीक है। ये p बटे q के रूप में है, नहीं p बटे q, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, ठीक।